ऑलराइट ब्रोज, क्या हाल है? मैं हूं तुम्हारा गब्बूग, फिर से आ गया हूं। और आज ओ मैन, आज हम एकदम गहराई में जाने वाले हैं। मतलब मरियाना ट्रेंच जितनी गहराई में, एक ऐसे शो के बारे में जिसने शायद बचपन में इतनी हंसी दिलाई है जितनी किसी और चीज ने नहीं, जो मैं अभी सोच पा रहा हूं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरा ब्रेन बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं उस एक अकेले लेजेंडरली आलसी, हमेशा परेशान रहने वाले ब्लू कैट की, जो बस चिल करना चाहता है पर बिल्कुल पॉजिटिवली नेवर कर पाता। ये बिल्ली वाला दोस्त एनिमेटेड कॉमेडी का सालों से एक स्टेपल, एक कॉर्नरस्टोन रहा है। और ऑनेस्टली, अगर तुमने कम से कम एक एपिसोड नहीं देखा जिसमें उसकी कुछ छोटे हरे शैतानों ने वॉट लगा दी हो, तो क्या तुम बच्चे भी थे? और एक अडल्ट जिसका कार्टून्स में इम्पेकेबल टेस्ट है। ये कोई रैंडम कार्टून नहीं है, ओके? ये एक कल्चरल फिनोमिनन है, स्लैपस्टिक में एक मास्टर क्लास, मॉडर्न एरा की एक साइलेंट मूवी। पर इसमें ज्यादा एक्सप्लोजन्स और कम टाइटल कार्ड्स हैं। हम इसे डिसेक्ट करेंगे पीस बाय पीस, खुद मेन मैन से लेकर उन छोटे आतंकों तक जो उसकी लाइफ को एक जीता जागता, सांस लेता, चिल्लाता हुआ मीम बनाते हैं। हम देखेंगे कि ये इतना वॉचेबल क्यों है, इसने बिना कुछ ज्यादा कहे पूरी दुनिया को कैसे जीत लिया, और क्यों इतने सालों बाद भी हम इस केओस से थकते नहीं हैं। ये एक ऐसा शो है जो साबित करता है कि एंटरटेनिंग होने के लिए तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट्स या डीप फिलोसॉफिकल अंडरटोन्स की जरूरत नहीं है। कभी कभी तुम्हें बस एक ब्लू कैट, 3 कॉकरोचेस और एनविल्स का एंडलेस सप्लाई चाहिए होता है। तो अपने स्नैक्स ले लो, अपनी गेमिंग चेयर्स पर बैठ जाओ, और रेगुलर चेयर्स, व्हाटएवर। मैं जज नहीं कर रहा, क्योंकि ये प्योर अनअडल्टरेटेड एनिमेटेड मैडनेस की दुनिया में एक एपिक जर्नी होने वाली है। हम कुछ यादें ताजा करेंगे, शायद कुछ नया अप्रिसिएशन खोजेंगे, और डेफिनेटली 10-20 बार हंसेंगे। गेट रेडी, क्योंकि जैसा कि बड़े लोग कहते हैं, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कार्टून के बारे में जो सबका फेवरेट है, ऑगी कार्टून। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स डू दिस। तो सबसे पहले चलो हमारे मेन ड्यूड ओगी के बारे में बात करते हैं। पिक्चर दिस, एक नीली बिल्ली, थोड़ी नाशपाती जैसी शेप की, जो एक सरप्राइजिंगली अच्छे कलरफुल घर में रहती है। ये बंदा बस यही चाहता है, उसकी एनिमेटेड आत्मा की कोर डिजायर है शांति। वो एक ऐसी लाइफ के सपने देखता है जिसमें वो अपने कम्फी पूफ पर सो रहा हो, कुछ माइंडलेस टीवी देख रहा हो, शायद एक डिलीशियस मील एंजॉय कर रहा हो, बिना चोरी हुए या आई डोंट नो ऑर्बिट में लॉन्च हुए बिना। वो उस मुझे अकेला छोड़ दो दुनिया वाले वाइब का जीता जागता सबूत है। वो ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा है ना, बस अपनी पास्टल कलर्ड दुनिया में थोड़ी सी शांति। उसका अपना रूटीन है, अपनी छोटी छोटी खुशियां हैं, और वो पूरी तरह से खुश होता अगर चीजें वैसी ही रहती। पर स्पॉइलर अलर्ट, वो बिल्कुल कभी वैसी नहीं रहती। ये कैट आलसी है, ओके, पीक लेजी। उसके एम्बिशन लेवल शायद नेगेटिव्स में हैं। अगर कंपेटिटिव लाउंजिंग का कोई ओलंपिक स्पोर्ट होता तो ओगी के पास माइकल फेल्प्स से ज्यादा गोल्ड मेडल्स होते। उसका पूरा वाइब ऐसा है कि बस जीना है, लाइफ में मिनिमल एफर्ट के साथ तैरते रहना है। और ऑनेस्टली, कौन इससे किसी ना किसी लेवल पर रिलेट नहीं कर सकता? लेकिन यूनिवर्स या यूं कहें कि स्क्रिप्ट राइटर्स के उसके लिए कुछ और ही प्लान्स हैं। आराम करने की हर कोशिश, हर प्यार से बनाया सैंडविच, शांति से सोचने का हर पल, बस एक इनविटेशन होता है कि पूरी तबाही उसके दरवाजे या ज्यादातर उसकी दीवारों को तोड़कर अंदर आ जाए। वो कार्टून्स का सिसिफस है, हमेशा अपनी शांति का पत्थर ऊपर धकेलता रहता है, जो कुछ छोटे परेशान करने वाले कीड़ों की वजह से वापस नीचे लुढ़क जाता है। और उन छोटे परेशान करने वाले कीड़ों की बात करें तो चलो मिलते हैं ओगी की कभी ना खत्म होने वाली तकलीफ के आर्किटेक्ट से, द कॉकरोचेस। ये कोई आम मामूली पेस्ट नहीं है, ओ नो, ये गाइस क्रिमिनल मास्टरमाइंड्स हैं, केओस के एजेंट्स, छोटे हरे, बैंगनी और गुलाबी राक्षस जिन्हें भेजा गया है ताकि ओगी को एक पल भी शांति ना मिले। पहले है जोए, द सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर, यूजुअली वही जिसके पास इविल प्लान्स होते हैं। वो बैंगनी वाला जिसकी एक आंख गुलाबी और एक पीली है, हमेशा स्कीमिंग करता रहता है, हमेशा ओगी को उल्लू बनाने की कोशिश करता है और अक्सर कामयाब भी हो जाता है, जिससे हमें मजा आता है और ओगी बेचारा परेशान होता है। ही इज लाइक अ टाइनी इंसेक्टॉइड नेपोलियन, पर उसका ज्यादा फोकस फ्रिज रेडिंग पर होता है। फिर है डीडी, बड़ा, गोल, हरे रंग का। उसकी पूरी जिंदगी बस एक ही चीज के आसपास घूमती है, फूड। कुछ भी एडिबल या दूर से भी खाने जैसा दिखने वाला उसके लिए फेयर गेम है। वो एक ना रुकने वाली ईटिंग मशीन है,
एक चलता फिरता पेट जिसकी भूख फिजिक्स को भी फेल कर दे। अगर कहीं केक है, डी उसे ढूंढ लेगा। अगर फ्रिज है, डी उसे खाली कर देगा। और आखिर में है मार्की, लंबा, पतला, गुलाबी ग्रे रंग का, जिसका अंदाज बड़ा सुहावे होता है। अक्सर बेजान चीजों को पटाने की कोशिश करता या बस जनरली क्रीपी हरकतें करता हुआ दिखता है, वो भी हिलेरियस तरीके से। ही इज द रोमांटिक, द चार्मर। अगर तुम्हारे लिए चार्म का मतलब एक धूल के गुच्छे के लिए गाना गाना है, ये तीनों मिलकर परेशानी की एक शैतानी तिकड़ी बनाते हैं, जो ओगी के घर को एक कभी ना खत्म होने वाला बैटलफील्ड बना देते हैं। उनका सोल मिशन ओगी की लाइफ को हिलेरियसली मिजरेबल बनाना। वर्ल्ड में फैमिली का मतलब है और लोग जिनके साथ एक्सप्लोजन्स में फंस सको। चैप्टर 4, कोई शब्द जरूरी नहीं, प्योर स्लैपस्टिक जीनियस। वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट थिंग्स अबाउट ऑगी एंड द कॉकरोचेस, और जो इसे इतना यूनिवर्सली लव्ड बनाता है, वो है इसका एपिसोड स्टाइल। हर एपिसोड लगभग एक सेल्फ कंटेन्ड स्टोरी होती है। ओगी और रोचेस के बीच कभी ना खत्म होने वाली वॉर में एक नया एडवेंचर। तुम्हें पिछला एपिसोड देखने की जरूरत नहीं है यह समझने के लिए कि क्या हो रहा है। तुम बस जंप इन करो और बीएम इंस्टेंट कैओटिक फन। द प्लॉट्स आमतौर पर सिंपल होते हैं। ओगी कुछ करने की कोशिश करता है, द कॉकरोचेस उसे बर्बाद करने की कोशिश करते हैं और हिलेरियस हंगामा मच जाता है। इट्स अ फॉर्मूला एज ओल्ड एज कॉमेडी इटसेल्फ, पर ओगी इसे हर बार फ्रेश गैग्स के साथ परफेक्टली करता है। और असली मजे, वो सीक्रेट सॉस जो इसे लेजेंडरी स्टेटस तक ले जाता है, ज्यादातर समय कोई डायलॉगू नहीं होता। जिप, जिल्च, नेडा, द कैरेक्टर्स शायद येल्प करते हैं, स्क्रीम करते हैं, पागलों की तरह हंसते हैं या दूसरी एक्सप्रेसिव आवाजें निकालते हैं, पर वो कन्वेंशनल सेंस में बात नहीं करते। सारी स्टोरी टेलिंग, सारा ह्यूमर, सारा इमोशन, विजुअल गैग्स, स्लैपस्टिक कॉमेडी और इनक्रेडिबली एक्सप्रेसिव एनिमेशन के जरिए दिखाया जाता है। इट्स लाइक वॉचिंग अ मॉडर्न डे चार्ली चैपलिन या बस्टर कीटन, पर इसमें ज्यादा ब्राइट कलर्स और काफी ज्यादा प्रॉपर्टी डैमेज होता है। डायलॉग की यही कमी इसे दुनिया में कहीं भी किसी के लिए भी इतना एक्सेसिबल बनाती है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज बोलते हों। इट्स प्योर अनअडल्टरेटेड विजुअल कॉमेडी एट इट्स फाइनेस्ट। चैप्टर 5, ये इतना फ्रीकिन अच्छा क्यों है? द सीक्रेट एक्स फैक्टर। तो क्या चीज ऑगी एंड द कॉकरोचेस को सिर्फ गुड नहीं बल्कि लाइक गुड बनाती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स, कॉमेडिक एलिमेंट्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म। फर्स्टली, द विजुअल कॉमेडी बस टॉप टियर है। द गैग्स इन्वेंटिव होते हैं, अक्सर सरियल और हमेशा पंच के साथ आते हैं। सोचो जरा, एक कैट को कॉकरोचेस द्वारा परेशान करने के सैकड़ों तरीके सोचने में कितनी क्रिएटिविटी लगती होगी। इलैबोरेट ट्रैप्स से लेकर फिजिक्स डिफाइंग चेसेस तक, द शो अपने कॉमेडिक सेटअप्स और पे ऑफ्स से तुम्हें लगातार सरप्राइज करता है। द एनिमेटर्स कॉमेडिक टाइमिंग के मास्टर्स हैं। उन्हें ठीक पता होता है कि किसी मोमेंट को कितनी देर तक होल्ड करना है या पंचलाइन को कितनी जल्दी डिलीवर करना है फॉर मैक्सिमम इफेक्ट। फिर है खुद एनिमेशन। इट्स सो इनक्रेडिबली एक्सप्रेसिव। ओगी का फेस अपनी फ्रस्ट्रेशन, टेरर या खुशी के कुछ रेयर मोमेंट्स दिखाने के लिए लाखों अलग अलग शेप्स ले सकता है। द कॉकरोचेस छोटे होने के बावजूद उनकी मूवमेंट्स और एक्सप्रेशन से उनकी अलग पर्सनैलिटीज पता चलती है।
और साउंड को मत भूलना, द म्यूजिक सुपर कैची है और हमेशा स्क्रीन पर एक्शन को परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट करता है, टेंशन बढ़ाता है या अब्सर्डिटी को अंडरस्कोर करता है। द साउंड इफेक्ट्स आइकॉनिक हैं, द स्प्लैट्स, द बॉन्ग्स, द जिप्स, द बूम्स, वो प्रैक्टिकली अपने आप में एक लैंग्वेज हैं। इट्स दिस होल पैकेज, बेवकूफी की ये सिम्फनी, जो इसे इतना यूनिकली वॉचेबल और रीवॉचेबल बनाती है। चैप्टर 6, बैगेट से बिलियंस तक ओगी का ग्लोबल डोमिनेशन। अब चलो बात करते हैं कि कैसे ये ब्लू कैट और उसके टाइनी नेमेसिस एक फ्रेंच फैंसी से ग्लोबल सुपरस्टार बन गए। तुमने सही सुना, ऑगी एंड द कॉकरोचेस ओरिजिनली फ्रांस से है, जिसे एनिमेशन स्टूडियो सिलम ने बनाया है। कोकोरिको, ये फर्स्ट एड हुआ था 90 के दशक के आखिर में, जिसका मतलब है कि ये काफी समय से है, एनिमेटेड कैट्स को डरा रहा है और दशकों से ऑडियंसेस को खुश कर रहा है। ये इसकी क्वालिटी का सबूत है कि ये सिर्फ 1-2 सीजन के बाद फेड अवे नहीं हो गया, ये टिका रहा। और बॉय, क्या ग्रो किया इसने। इसके ज्यादातर साइलेंट फॉर्मेट का जीनियस ये था कि ये आसानी से बॉर्डर्स पार कर सकता था, बिना हर रीजन के लिए महंगी डबिंग की जरूरत के। दो डब्ड वर्जन्स भी हैं और वो अपने आप में अक्सर हिलेरियस होते हैं, पर द कोर अपील, द विजुअल ह्यूमर, यूनिवर्सल है। एज अ रिजल्ट, ऑगी एंड द कॉकरोचेस 180 से ज्यादा देशों में ब्रॉडकास्ट हो चुका है। थिंक अबाउट दैट, फ्रांस से इंडिया तक, यूएस से ब्राजील तक, किड्स और एडल्ट्स हर जगह ओगी के मिस एडवेंचर्स देखने के लिए ट्यून इन करते रहे हैं। इट्स अ ट्रू ग्लोबल फिनोमिनन, जो साबित करता है कि लाफ्टर सच में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, स्पेशली जब इसमें एक कैट को फ्राइंग पैन से मार पड़ती हो। तो किड्स इन पर्टिकुलर इस शो को इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? वो कौन सा मैजिक फॉर्मूला है जो उनकी आंखें स्क्रीन से चिपकाए रखता है? वेल, फॉर स्टार्टर्स, ये इनक्रेडिबली कलरफुल और विजुअली स्टिम्युलेटिंग है। द एनिमेशन ब्राइट है, द कैरेक्टर्स डिस्टिंक्ट हैं और ओगी जिस वर्ल्ड में रहता है वो चमकीले रंगों से भरी हुई है। इट्स लाइक अ विजुअल कैंडी स्टोर फॉर यंग आईज। फिर है द एक्शन, इट्स नॉन स्टॉप, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, अ चेस, अ प्रैंक, एन एक्सप्लोजन। इट्स फास्ट पेस्ड और डायनामिक, जो उन किड्स का अटेंशन बनाए रखने के लिए परफेक्ट है, जिनका, लेट्स बी ऑनेस्ट, अटेंशन स्पैन कभी कभी गोल्ड फिश जितना होता है। लेकिन सरफेस लेवल अपील के अलावा कॉमेडी भी है। इट्स सिंपल, इफेक्टिव और इसमें अक्सर बहुत सारा स्लैपस्टिक होता है, जो किड्स यूनिवर्सली हिलेरियस लगता है। किसे केले के छिलके पर किसी को फिसलते देखना पसंद नहीं, और ओगी के केस में एक कॉकरोच के लगाए हुए बड़े से फायरवर्क से स्ट्रेटोस्फीयर में लॉन्च होते देखना। ओगी और द कॉकरोचेस के बीच का डायनामिक भी किड्स के लिए बहुत क्लियर कट है। ओगी बस अकेला रहना चाहता है और द कॉकरोचेस शरारती ट्रबल मेकर्स हैं। ओगी में एक इनहेरेंट अंडरडॉग क्वालिटी है जिसके लिए किड्स रूट कर सकते हैं, भले ही वो उसकी मुसीबतों पर हंस रहे हों। इट्स जस्ट प्योर अनअडल्टरेटेड फन और किड्स इसे पहचानने में एक्सपर्ट्स होते हैं। चैप्टर 8, ओगी, टीवी स्टार से वायरल सेंसेशन, बेबी। आज के डिजिटल एज में किसी शो की सक्सेस सिर्फ टीवी रेटिंग्स से नहीं मापी जाती, ये उसके ऑनलाइन प्रेजेंस के बारे में भी है। और लेट मी टेल यू, ओगी वायरल कंटेंट का एब्सोल्यूट किंग है। दिस ब्लू कैट को यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक जबरदस्त सेकंड लाइफ मिली है, यू नेम इट। लोग लगातार उसके सबसे हिलेरियस मोमेंट्स, उसके ओवर द टॉप रिएक्शंस और उसके सबसे एपिक फेल्स को क्लिप कर रहे हैं और उन्हें मिलियंस, समटाइम्स बिलियंस व्यूज मिलते हैं। इट्स इनसेन। ओगी के गैग्स का शॉर्ट, स्नैपी, विजुअली ड्रिवन नेचर इन शॉर्ट फॉर्म वीडियो प्लेटफॉर्म्स के लिए परफेक्टली सूटेड है। और ये सिर्फ ऑफिशियल क्लिप्स नहीं है। ओगी एक मीम गोल्ड माइन है। उसका एक्सप्रेसिव फेस, वो अब्सर्ड सिचुएशंस जिनमें वो फंस जाता है, वो बस रिएक्शन इमेजेस और फनी मैक्रोस बनने के लिए बने हैं। फिर फैन डब्स और एडिट्स की पूरी दुनिया है। लोग ओगी के क्लिप्स लेते हैं और अपनी फनी वॉइस ओवर्स डालते हैं, अक्सर रीजनल लैंग्वेजेस में या पॉप कल्चर रेफरेंसेस के साथ, जिससे कॉमेडी की पूरी नई लेयर्स बन जाती हैं। ये इस बात का सबूत है कि कैरेक्टर्स और ये दुनिया लोगों के साथ कितना रेजोनेट हुई है कि वो इसके साथ क्रिएटिवली जुड़ना चाहते हैं। ओगी सिर्फ एक कार्टून नहीं है, वो एक कंटेंट जनरेटिंग मशीन है, इंटरनेट का एक लेजेंड। चैप्टर 9, सीधा दिल पे, नॉस्टैल्जिया की बौछार। अब हम में से पूरी एक जनरेशन के लिए, माई सेल्फ इंक्लूडेड, ओगी सिर्फ एक फनी कार्टून नहीं है, ये एक नॉस्टैल्जिया बॉम्ब है। अगर तुम 2000s में या शुरू के 2010s में बड़े हुए हो,
चांसेस आर ओगी और कॉकरोचेस तुम्हारे आफ्टर स्कूल या वीकेंड कार्टून रिचुअल का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। तुम घर आते थे, अपना बैग फेंकते थे, कुछ क्वेश्चनेबल स्नैक्स लेते थे और ये देखने के लिए ट्यून इन करते थे कि कॉकरोचेस उस दिन बेचारे ओगी पर क्या फ्रेश हेल डालने वाले हैं। वो एक सिंपलर टाइम था, wasn't it? पहले इस सबसे पहले आज ओगी को देखना तुम्हें इंस्टेंटली उन दिनों में वापस ले जा सकता है। इट्स लाइक अ वार्म, फजी, स्लाइटली chaotic ब्लैंकेट ऑफ मेमोरीज। द थीम सॉन्ग अकेला ही कई लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया की लहर लाने के लिए काफी है। इट्स वन ऑफ दोज शोज जो तुमने शायद अपने सिबलिंग्स, अपने फ्रेंड्स या अकेले देखा होगा और ये तुम्हारे चाइल्डहुड टेपेस्ट्री का एक हिस्सा बन गया। इट्स अ शेयर्ड कल्चरल टचस्टोन फॉर सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये सिर्फ एनिमेशन से कहीं ज्यादा है। ये प्यारी यादों का एक पावर हाउस है, हंसी और ब्लू कैट्स के कॉमिकली कुचले जाने से भरे बेफिक्र दिनों की याद दिलाने वाला। और वो माय फ्रेंड्स प्राइसलेस है। ओके, तो हमने ओगी और कॉकरोचेस की chaotic, कलरफुल और अटरली हिलेरियस वर्ल्ड की जर्नी की है। हमने उस बेचारे ब्लू कैट को देखा, उसके टाइनी टॉर्मेंटर्स को, उसके समटाइम्स हेल्पफुल कजन को, और ये कि क्यों ये शो बस एक एब्सोल्यूट लेजेंड है। इट्स क्लियर कि ओगी सिर्फ एक कार्टून नहीं है, ये एक कल्चरल आइकॉन है, कभी ना खत्म होने वाली हंसी का सोर्स है और हम में से कई लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया का एक बड़ा टुकड़ा है। और अगर तुम अब तक मेरे साथ बने हुए हो, you're clearly a person of culture, क्वालिटी एनिमेटेड कंटेंट के सच्चे कॉनसर। हाई फाइव। अब बिकॉज ये YouTube है और बिकॉज मुझे तुम एब्सोल्यूट लेजेंड से सुनना बहुत पसंद है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट मिशन है। अगर तुम्हें ये डीप डाइव पसंद आया, अगर ओगी तुम्हारे दिल में एक स्पेशल प्लेस रखता है, या अगर तुम्हें बस लगता है कि वो ब्लू कैट इतनी क्रैप झेलने के लिए एक मेडल डिजर्व करता है, तो मुझे तुमसे एक काम करवाना है। स्मैश दैट कमेंट सेक्शन, दुनिया को बता दो। और स्पेसिफिकली जैसा हमने डिस्कस किया, अगर तुम सच्चे ओगी चैंपियन हो, अगर तुम पूफ की पावर और छोटे हरे शैतानों के खिलाफ इटर्नल स्ट्रगल में बिलीव करते हो, यू नो व्हाट टू डू। और ये लो फोल्क्स, ओगी और कॉकरोचेस की हमारी एपिक एक्सप्लोरेशन, शांति भरी लाइफ की उसकी डेस्परेट अटेम्प्ट से लेकर जोई, डीडी और मार्की की रिलेंटलेस इन्वेंटिव क्रूरता तक, इट्स अ शो दैट जस्ट कीप्स ऑन गिविंग। हमने देखा कि कैसे इसकी साइलेंट कॉमेडी ने दुनिया जीती, क्यों किड्स और एडल्ट्स जो दिल से किड्स हैं इसे एब्सोल्युटली अडोर करते हैं, और कैसे ये एक वायरल सेंसेशन और नॉस्टैल्जिया पावर हाउस बन गया है। इट्स प्रीटी क्लियर कि ओगी की लेगेसी सबसे फनी और सबसे ज्यादा चलने वाले कार्टून्स में से एक के तौर पर वेल एंड ट्रूली सीमेंटेड है। ही इज द ब्लू कैट हु लॉन्च्ड 1000 laughs और प्रोबेबली कुछ थ्रोन रिमोट कंट्रोल्स भी गुस्से में फेंके गए। ऑनेस्टली ओगी के बारे में बात करके मेरा मन कर रहा है कि अभी जाकर कुछ दर्जन एपिसोड्स बिंज वॉच करूं। इट्स दैट काइंड ऑफ टाइमलेस फील गुड ऑडियंस के लिए, ओगी के लिए नहीं, एंटरटेनमेंट। आई होप तुम्हें मेमोरी लेन की ये छोटी सी ट्रिप पसंद आई होगी और मे बी इस फैंटास्टिक शो के बारे में कुछ नया पता चला होगा। इट्स ऑलवेज ऑसम तुम लोगों के साथ उन चीजों पर कनेक्ट करना जो हम सबको पसंद है, और ओगी डेफिनेटली उस लिस्ट में ऊपर है। रिमेंबर, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन अनलेस यूर ऑगी। उस केस में प्रोबेबली एक जायंट बैंडेज। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ऑगी ओपी कमेंट करना ना भूलें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। योर सपोर्ट मीन्स द वर्ल्ड, और ये मुझे इस तरह की ऑसम स्टफ के बारे में और वीडियोस बनाने में मदद करता है। स्टे ऑसम, स्टे हाइड्रेटेड और कॉकरोचेस को खुद पर हावी मत होने देना। गब बूग आउट। पीस।